आप सभी को सलाम। और हम परमेश्वर के निहायत ही शुक्रगुजार हैं कि परमेश्वर ने हमें यह मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचनों को आज सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। हम पहले अध्याय में, लय व्यवस्था के अध्याय में हमने देखा कि किस तरह से परमेश्वर जो है वो होम बलि देने के लिए जो है वहां पर हिदायत दे रहे हैं। होम बलि जिसे बर्ंट ऑफरिंग भी कहा जाता है इंग्लिश में, और किस तरह से डेडिकेटरी जो है ये ऑफरिंग है, जो कि पौलुस ने हमसे कहा कि हम अपने शरीरों को जीवता बलिदान पवित्र करके जो चढ़ाएं, ये हमारी आत्मिक सेवा है। दूसरे अध्याय में हमने देखा किस तरह से अन्न बलि जो है उसका बलिदान होता है। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने डेडिकेटरी अपना बलिदान दिया। यीशु मसीह ने एक अपने आप को जीवन की रोटी कहा, और जब कुर्बान कर रहे हैं अपने आप को, तो उन्होंने उस बलिदान को भी जो है वो पूरा हमारे लिए किया। फिर मेल बलि का जिक्र आता है। मेल बलि में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अ, यीशु मसीह ने परमेश्वर का मेल जो है वो इंसान यानी पापी इंसान का जो है अपने लहू के वसीले किया। तो खुदा ने वो भी ऑफरिंग जो है मसीह यीशु में जो है हमें पूरी दिखाई होते हुए दिखाई है। सो इसलिए यीशु मसीह एक ऐसा बर्रा है जिसके लहू से हमारा कफारा जो है वो हुआ है। फिर हमने देखा कि सिन ऑफरिंग के बारे में हमने सीखा कि जब हम पाप करते हैं तो उस पाप का जो है वो ऑफरिंग हमें देना पड़ेगा, और उसे किसे कन्फेस करना पड़ेगा। सो आज हम देखेंगे लेवावस्था उसका 5वां अध्याय, जिसमें जो है गिल्ट ऑफरिंग के बारे में जो है वो जिक्र किया गया है कि किस तरह से दोष दोषी जो हमारी बलिदान है वो भी हमें जो है वो देने की जरूरत है। सो इससे पहले कि हम लय व्यवस्था उसका 5वां अध्याय देखें, आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हम शुक्र करते हैं कि आपने फिर हमें ये मौका दिया कि हम आपके कदमों कदमों में अपने सिरों को झुका सकते हैं, अपने पापों का अंगीकार कर सकते हैं। खुदावन, हमारे गुनाह गलतियों को माफ कर दें जो जाने अनजाने में हमने किए हैं। और खुदावन, कोई भी ऐसा पाप हमारे और आपके दरमियान ना रह सके। अगर हम भूल चूक से उन गुनाहों का अंगीकार नहीं भी कर पाए हैं, तो खुदावन हमारी प्रार्थना है कि आप हमें इसको रियलाइज कराएं, ताकि हम अपनी जुबान से वो कन्फेशन कर सकें और आपके लहू से हम साफ हो सकें। खुदावन, आज के कलाम के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। आप बोले, हम सुने, आप बढ़े और हम घटें, और आपका नाम मुबारक ठहरे। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो पहले वचन में लिखा है, यदि कोई साक्षी होकर ऐसा पाप करे कि शपथ खिलाकर पूछने पर भी कि क्या तूने ये सुना अथवा जानता है, और वह बात प्रकट ना करे, तो उसको अपने अधर्म का भार उठाना पड़ेगा। यहाँ पर हम पहली चीज ये देख लें कि खुदा ने जो मेमने का या कोई भी बलिदान, जो मेमना या बैल या गाय या कबूतर की जोड़ियों का जिक्र किया है, वो लोगों की क्लासेस के अकॉर्डिंग है, उनकी उनकी सामर्थ्य के हिसाब से जो है उन्हें दिया गया है। सो इसलिए किसी के लिए ये बर्डन नहीं था कि अगर कोई गरीब है तो वो कबूतर की 2 जोड़ियां लाता था। अगर उससे भी गरीब होता था तो वो अपने आटे को जो है वो खुदा के सामने पेश करता था, और वो उसके लिए अन्न बलि भी होती थी, और दूसरी बात पाप बलि भी जो है वो देखी जाती थी। सो आज हम यही देखेंगे कि पाप बलि और अन्न बलि में क्या डिफरेंस है, और पाप बलि क्यों दी जाती है। सो पहली चीज ये है कि अगर हमने शपथ खाकर किसी चीज का इनकार कर दिया है तो हम दोषी ठहरते हैं। एक मेमने का चढ़ाना, एक मेढ़े का चढ़ाना, या एक बैल बकरी का चढ़ाना, ये दिखाता था कि जब हम अपने पापों का कन्फेशन हाथ रख के उनके ऊपर कन्फेशन करते थे, तो हमारे पाप जो है वो ट्रांसफर इंसानों से जानवरों पे होते थे, और जो उसकी पेनल्टी है यानी जो पाप की मजदूरी है वो हमें देनी नहीं पड़ी, बल्कि उस बेजान जानवर और एक इनोसेंट जानवर को जो है वो उसकी भरपाई देनी पड़ी। सो इसलिए जब कभी भी हम शपथ खा के यानी उसके हाथ रख के भी हम झूठ बोल जाते हैं, तो वो दोष ट्रांसफर जो है वो मेमने पे नहीं हुआ या जानवर पर नहीं हुआ, तो वो दोष हमारे पे ही रह गया, और इसलिए हम उस अधर्म का भार जो है वो उठाते हैं। इसीलिए जैसे मैंने पहले भी आयत दी,
नीति वचन उसका 28 उसकी 13 में कि जो कोई अपने पाप को छुपा रखता है उसके पाप क्षमा नहीं होते, पर जो मान लेता है और उसे छोड़ भी देता है उस पर जो है वो दया की जाएगी। सो इसलिए ये दोष जो है या अधर्म का भार जो है वो इंसान उठाता है, जो इंसान प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी पर विश्वास नहीं कर रहा और उसकी भी शपथ जो है वो झूठी खा रहा है। फिर आगे लिखा है, यदि कोई किसी भी अशुद्ध वस्तु की अज्ञानता से छू ले, तो चाहे वह अशुद्ध बनैले पशु की, चाहे अशुद्ध रेंगने वाले जीव जंतु की लोथ हो, तो वह अशुद्ध होकर दोषी ठहरेगा। सो इसलिए खुदा के 3 तरह के लॉज हम जो है वो बाइबल में देखते हैं। एक मॉरल लॉ जो कि 10 हुक्म है, सेरिमोनियल लॉ जो कि हम वेदी पे चढ़ाई गई बलियों के बारे में जिक्र करते हैं, और तीसरा लॉ है हेल्थ के रिलेटेड लॉ, कि खुदा जो है वो हमारे शरीरों को उसका मंदिर कह रहा है, तो वो जो कुछ भी हम खाएं या पिए, जब पहला कुरिन्थियन उसके 10 अध्याय की आखिरी आयत में हम देखते हैं तो वहां पे लिखा है, जो कुछ भी तुम खाओ या पियो, जो कुछ भी तुम करते हो वो खुदा की महिमा के लिए होना चाहिए। किसी भी तरह से खुदा की महिमा जो है वो या उसके सत्य को जो है हम मिट्टी में ना मिलाएं, बल्कि उसको ऊंचा और ऊंचा जो है वो कर सकें। सो यहाँ पर जो मरे हुए जानवर को छूता है वो शुद्ध है। और जब हम जजिस की पुस्तक में जाते हैं तो जजिस की पुस्तक में समसून ने यही पाप किया था। वो पाप ये था कि जिस जानवर शेर को वो मार के गया था, उसी जानवर के जो कार्कस था या उसका जो शरीर था बचा हुआ, उसमें मधुमक्खियों ने छत्ता बनाया, और उसने यहोशू उसके 14 उसकी 8 और 9 आयत में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि वो मधुमक्खियों के छत्ते के मधु को उसने भी खाया और अपने माँ बाप को बताया नहीं, और उन्हें भी दिया और उन्होंने भी जो है वो खा लिया। यानी वो खुदा के हुक्मों का उसने जो है निरादर किया, और एक बार नहीं, वो हर बार अपने माँ बाप से हटकर जो है वो काम करता रहा और पाप में फंस गया। और किस तरह से उसको जो है गुलाम बना लिया गया, उसकी समर्थ खत्म हो गई। और जब तक कि उसने अपने पापों का अंगीकार नहीं किया, कन्फेशन नहीं किया, तब तक वो गुलाम था। और उसके बाद बाइबल में लिखा है कि उसके पास वही सामर्थ आई, पवित्र आत्मा फिर उस पर ठहरा, और उसने दुआ किया कि खुदा तू एक बार फिर मुझे सामर्थ दे, और मैं दिखा दूं कि तू जीवता परमेश्वर है, मैं इनके साथ ही मर जाऊं। और खुदा ने उस दुआ को जो है वो कबूल किया। हम देखते हैं कि खुदा ने मना किया हुआ था, और जो चीजें खुदा ने मना किए हैं उसको जब हम करते हैं तो हम क्या होते हैं, हम दोषी ठहरते हैं। खुदा हमें दोषी ठहराता है क्योंकि खुदावन यीशु मसीह ने ऑलरेडी जब हमारे पापों को ले लिया है, तो अगर हम बार बार पाप करते हैं तो हम जानबूझ के प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर बार बार चढ़ाते हैं, और इस कदर जो है पवित्र आत्मा के विरोध में जो है हमारा पाप बन जाता है, जो कि कभी भी माफ नहीं हो सकता। तीसरे वचन में, और यदि कोई मनुष्य किसी अशुद्ध वस्तु को अज्ञानता से छू ले, यहाँ पर अनजाने से कोई पाप कर रहा है और उसको छू ले, चाहे वह अशुद्ध वस्तु किसी भी प्रकार की क्यों ना हो जिससे लोग अशुद्ध हो जाते हैं, तो जब वह उस बात को जान लेगा तब वह दोषी ठहरेगा। यानी अनजाने में हम कुछ भी कर रहे हैं, हमें नहीं मालूम है, और वो पाप तब तक हमें दोषी नहीं ठहराता जब तक हमें उस पाप के बारे में जो है वो कोई बात समझ ना आई हो। जैसे ही हम उन आप दाऊद की कहानी को देखेंगे, दाऊद ने व्यभिचार किया, और जैसे ही नेथन उसके पास नबी आता है और उसे बताता है कि तूने पाप किया, उसी दौरान जो है वो महसूस करता है, और उसके पाप को हम उसके बेटी की मृत्यु में जो है वो देख सकते हैं कि वो उसका पाप जो है उसको समझ आया कि उसने बहुत बड़ा पाप उस दौरान किया। सिर्फ इतना ही नहीं कि उसने जिनाकारी की, पर उसी के आदमी को उसने आगे रख के कत्ल भी किया, उसने झूठ भी किया। यकूब की पत्री में जैसे दर्ज है कि एक गुनाह जब कोई इंसान करता है तो वो सारे गुनाह तोड़ देता है, सारे एक गुनाह करता है तो सारे हुक्म टूट जाते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि खुदा जो भी हम जाने अनजाने में भी करते हैं, जब हमें पता लगता है कि हमने वो पाप किया है और हम उसकी पश्चाताप नहीं करते हैं, तो हम दोषी ठहरते हैं।
चौथे वचन में, यदि कोई बुरा व भला करने को बिना सोचे समझे शपथ खाए, चाहे किसी प्रकार की बात वह बिना सोचे विचारे शपथ खाकर कहे, तो ऐसी बात में वह दोषी उस समय ठहरेगा जब उसे मालूम हो जाएगा। जब वो रिकॉग्नाइज कर ले कि उसने ये जाने अनजाने में शपथ खा ली और उसने पूरी नहीं की, तो वो क्या होगा, वो दोषी जो है वो ठहरेगा। इसलिए हमारे शब्द भी जो है वो सोच समझ के निकलने चाहिए, क्योंकि हमारे शब्दों से भी जो हम बात कहते हैं खुदा के सामने और हम पूरा नहीं करते हैं उसको, हम कई बार कह देते हैं खुदा अगर तू ये ऐसा कर दे तो मैं ऐसा तेरे लिए करूंगा, पर हम भूल जाते हैं, बट खुदा नहीं भूलता। इसलिए जो वायदा हमने किया कि खुदा हमने अपना बच्चा तुझे दिया है और तेरी सेवकाई के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो कोशिश करें कि आप अपनी जो मन्नत मांगी है उस मन्नत को खुदा के सामने जो है वो पूरा करें, ताकि आप दोषी ना ठहरें। इसीलिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम ये कहते हैं, प्रभु जो कुछ भी हमने जाने अनजाने में पाप किया, जो हमें समझ भी नहीं आया, जो आज तक हमें मालूम भी नहीं हुआ है, उसको भी जो है आप क्षमा कर दें। पांचवा वचन, जब वह इन बातों में से किसी भी बात में दोषी हो, तब जिस विषय में उसने पाप किया है वह उसको मान ले। यानी किस तरह से हम दोष रहित हो सकते हैं, जब हम कन्फेस करते हैं, जब हम रियलाइज होता है हमें कि हमने सचमुच में गुनाह किया है, रियलाइज करते हैं कि सचमुच में हमने किसी को नुकसान पहुंचाया है, तो उसका जो है कन्फेशन करना जो है वो बहुत जरूरी है। और वह यहोवा के सामने, छठवां वचन, अपना दोष बलि ले आए, अर्थात उस पाप के कारण वह एक भेड़ व बकरी पाप बलि करने के लिए ले आए, तब याजक उस पाप के विषय उसके लिए प्रायश्चित करे। यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई भी गिल्टी है, वो अपना मेमना लेकर आ रहा है और याजक उसके लिए दुआ कर रहा है। आत्मिक तौर से हम देखते हैं कि हमारा याजक कौन है। हमारा याजक प्रभु यीशु मसीह है। जब हम इब्रानियों उसकी 4 और उसकी 14 आयत देखते हैं, तो वहां पे लिखा है, जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, जो पवित्र पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकारों को दृढ़ता से थामे रहें। इसलिए यीशु मसीह ही हमारा मध्यस्थ है, यीशु मसीह ही हमारा महायाजक है, जो आसमानों से होकर गुजरा है और बाप के दाहिने जाकर बैठा है, और वो हमारे लिए जो है वो विनती करता है। जब हम इब्रानियों उसके 7 अध्याय उसकी 24 आयत और 25 आयत को देखते हैं, तो वो इस तरह से बताता है, पर ये युग रहता है, इस कारण उसका याजक पद अटल है। इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। हम देखते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारा मेमना है, प्रभु यीशु मसीह हमारा याजक है। यीशु मसीह हमारे लिए विनती यानी इंटरसेशन करता है, ताकि हमारे पाप जो हैं वो माफ कर दिए जाएं। और इनफैक्ट यीशु मसीह आसमानों से होकर गुजरता हुआ प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में पहुंचे हैं और बाप के दाहिने बैठे हैं। इसलिए कोई भी ऐसा इंसान, कोई भी ऐसा पास्टर हमारे लिए मीडिएटर नहीं हो सकता, अव्वल मीडिएटर नहीं हो सकता जैसे कि प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि अगर हम कैथोलिक चर्च में देखें, अगर फादर को भी कन्फेस करते हैं और फादर हमारे लिए प्रेयर भी करते हैं, तब भी वो खुदावन बाप के दाहिने हाथ नहीं बैठे हैं कि उनकी उनकी क्विक जो है वो सर्विस हो सके, बल्कि एक ही बैठे हैं महायाजक, और वो है प्रभु यीशु मसीह। इसलिए जब से यीशु मसीह ने बलिदान दिया है, पर्दा हैकल का ऊपर से नीचे इसलिए फटा था कि अब कोई भी इंसान, कोई भी नबी के जरिए से हमारा उद्धार नहीं है, बल्कि एक ही नबी जो मूसा के जैसा है, मूसा ने कहा मेरे जैसा नबी एक आएगा, एक ही परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है, जिन्होंने डेडिकेटरी सर्विस अपनी दी, अपना सेक्रीफाइस दिया। उन्होंने अपने बदन को तोड़कर वही बदन लोगों के बीच में जो है वो बांटा, और उन्होंने उसी बदन के टूटने से हमें निजात दी, हमें चंगाई दी, क्योंकि उसके कोड़े खाने से चंगे हुए हैं हम। और फिर हमारे यहाँ मेल खुदावन बाप से किया। इसीलिए यीशु मसीह दोबारा आ रहे हैं हमें लेने के लिए, ताकि हमें वो
किसके सामने प्रेजेंट कर सके, पिता के सामने जो है वो प्रेजेंट कर सके। सो एक ही मध्यस्थ है, एक ही एडवोकेट वकील है, एक ही मेमना है, एक ही याजक है, और एक ही जज है इनफैक्ट यीशु मसीह, जो हमारा केस जो है वो लड़ रहे हैं। सो इसलिए याजक को ही प्राश्चित करना होता था उनके पापों के लिए, और यीशु मसीह हमारे लिए प्राश्चित बने। यीशु मसीह हमारे लिए वो मेमना, कुर्बानी का मेमना बने, और यीशु मसीह ही हमारे लिए इंटरसेशन जो है वो कर रहे हैं। सो ये पाप बलि भी जो है वो यीशु मसीह की मिनिस्ट्री को, यीशु मसीह के कामों को जो है हमारे जीवन में पाप को निकाल कर शुद्धता को देने के बारे में जो है वो बता रही है, या दोष रहित करने को। 7वें वचन, और यदि उसी भेड़ व बकरी देने की सामर्थ ना हो, तो अपने पाप के कारण दो पंडुकी व कबूतरी के दो बच्चे दोष बलि चढ़ाने के लिए यहोवा के पास ले आए। उसमें से एक तो पाप बलि के लिए और दूसरा होम बलि के लिए। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हमारे पास सामर्थ ना हो कि हम मेढ़ा चढ़ाएं, तो खुदा ने गरीबों के भी जो है वो निजात को रद्द नहीं किया कि वो गरीब हैं। जैसे बहुत सारे धार्मिक रिलीजियस ट्रेडिशंस में हम देखते हैं कि औरतें जो है उन जगहों पे जो पवित्र जानी जाती हैं जा नहीं पाती हैं। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा ने किसी भी जात, भेद, रंग का कोई भेद नहीं किया, बल्कि हर एक इंसान को, चाहे अमीर हो या गरीब हो, गोरा हो या काला हो, खुदा ने निजात जो है उनके लिए जो है खोल दी है प्रभु यीशु मसीह के जरिए से। सो यहाँ पर जो बच्चे हैं कबूतरी के, वो भी अनजान हैं, नादान हैं, और जिन्होंने पाप भी नहीं किया, उनको चढ़ाया गया ताकि हमारा पाप उन पर आए, और उन्होंने जो है वो बलिदान दिया है। सो इसलिए खुदा ने, बाइबल में लिखा है कि यीशु की माता मरियम और यूसुफ जो हैं, जब यीशु को अभिषिक्त करने के लिए लेकर आए हैं हैकल में, तो वो कबूतरी के दो बच्चे लेकर आए हैं। सो पाप बलि और होम बलि क्यों? क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे लिखा है, और वह उनको याजक के पास ले आए, याजक पाप बलि वाले को पहले चढ़ाए और उसका सिर गले से मरोड़ डाले, पर अलग ना करे। और वह पाप बलि पशु के लहू में से कुछ वेदी के अलंग पर छिड़के, और जो लहू शेष रहे वह वेदी के पास पाए पर गिराया जाए, वह तो पाप बलि ठहरेगा। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा ने गरीबों के लिए दो जो है कबूतरी के बच्चे लेकर आने के लिए कहा, जो कि सस्ते थे उस समय में, और उसमें से एक जो है वो पाप बलि और दूसरा जो है होम बलि। पाप बलि दिखाता है कि हमने पाप किया है, हमारे पाप माफ किए जाएं, कन्फेशन को दिखा रहा है। और दूसरी चीज होम बलि ये दिखा रहा है कि दोबारा से अपने आप को समर्पण करना खुदा के लिए और खुदा की सेवकाई के लिए। और उसके बाद स्पेशली कहा गया कि उनके गर्दन मरोड़ी जाए, मार दिया जाए, बट अलग ना किया जाए। सो हम देखते हैं कि यीशु मसीह की भी कोई हड्डी जो है वो टूटी नहीं। वो मारा गया, कूटा गया, पिसा, बट खुदावन ने अपनी कुर्बानी जो है वो बिना किसी हड्डी के तोड़े जो है वो दी। जो डाकू दो थे, उनकी टांगे जो है वो तोड़ी गई, पर यीशु मसीह मर चुके थे, इसलिए उनकी कोई भी हड्डी जो है उन्होंने नहीं तोड़ी। 9वें वचन में, और वह पाप बलि पशु के लहू में से कुछ वेदी के अलंग पर छिड़के, और जो लहू शेष हो वो वेदी के पाए पर गिराया जाए, ये पाप बलि ठहरेगा। सो दूसरे पक्षी को वह विधि के अनुसार होम बलि करे, और याजक उसके पाप के प्रायश्चित करे, और तब वह क्षमा किया जाएगा। सो यहाँ पर जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, जैसे खुदा के 10 हुक्म है, वैसे ही फॉरगिवनेस के भी खुदा ने 10 जो है वो तरीके बताए हैं, जो कि हम ऑलरेडी उसके चौथे अध्याय में भी देखा है, और उसके 5वें अध्याय में भी हम फॉरगिवनेस देख रहे हैं, किस तरह से उन्हें पाप जो है क्षमा किए जाएंगे जब याजक उनके लिए विनती करेगा। 11वां वचन, और यदि वे दो पंडुकी और कबूतरों की दो बच्चे भी ना दे सके, अगर उतने भी सामर्थ ना हो, तो वह अपने पाप के कारण अपना चढ़ावा, एपा का 10वां भाग मैदा, पाप बलि करके ले आए। उस पर ना तो वह तेल डालें और ना लुबान रखें, क्योंकि वह पाप बलि होगा। अब अनबलि में क्या था, हम तेल भी दे रहे हैं, लुबान भी दे रहे हैं, पर पाप बलि में हम तेल नहीं दे रहे, ना लुबान दे रहे हैं। तेल किसको दिखाता है? पवित्र आत्मा को। सो जो पवित्र आत्मा से भरा है वो पाप को नहीं दिखा सकता।
सो वो पाप नहीं करेगा। सो जो पवित्र आत्मा को दिखा रहा है अपने जीवन में वो पाप से दूर रहेगा, जो पवित्र आत्मा को नहीं दिखा रहा वो पाप की बलि को जो है वो दिखा रहा है। और फिर लोबान लोबान खुदावन की खुदाई को दिखाता है, यानी डिविनिटी को दिखाता है। सो उस डिवाइन को हम पाप के साथ मिक्स नहीं कर सकते। सो अगर हम पाप करते चले जा रहे हैं, पाप क्या है, खुदा के हुक्मों को तोड़ते जा रहे हैं, तो हमारी जो बलि है वो किसी भी तरह से होम बलि नहीं हो सकती, वो पाप बलि चढ़ रही है। हमने पाप किया है, इसलिए हम उसका अंगीकार कर रहे हैं। 12वें वचन में वे उसको याजक के पास ले आए और याजक उसमें से अपनी मुट्ठी भर स्मरण दिलाने वाला भाग जानकर वेदी पर यहोवा के हवनों के ऊपर जलाए, वह तो पाप बलि ठहरेगा। सो यानी जैसे अन्न बलि चढ़ाई गई, मुट्ठी भर आटा जो है वो वेदी पर जलाया जाता था, और बाकी का जो भी केक्स उसमें से बेक हुए हैं वो याजकों दिया जाता था। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि पाप बलि में भी अगर उनके पास कुवत नहीं है मेढ़ा लेकर आने की, और कबूतर के दो बच्चों को भी लेकर आने की, तो वो आटा लेकर आ सकते हैं। तो उस आटे को भी इसी तरह से, पर डिफरेंस ये है कि उसमें पवित्र आत्मा नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा के विरोध पाप क्या है कि आप पाप करते चले जा रहे हैं, आप बदल नहीं रहे हैं। बार बार खुदा आपको हिदायत दे रहा है अपनी आत्मा से, आप नहीं सुन रहे हैं, और इस कारण आपने पाप किया है। सो पाप बलि में होली स्पिरिट नहीं है, और बिना होली स्पिरिट के वी विल बी कंसिडर्ड एज सिनर, और हम पर जो है वो मौत लागू होगी। फिर उसके बाद लिखा है कि याजक के पास लेकर आने के लिए और मुट्ठी भर देने के लिए, बाकी जो याजक को जो है वो दिया जाए, ये पाप बलि ठहरेगा। 13वें वचन में इन बातों में से किसी भी बात के विषय में जो कोई पाप करे याजक उसका प्रायश्चित करे। सो किसका काम था मेन? याजक का था कि वो उनके लिए विनतियां, उनके लिए अटोनमेंट करे, यानी उनको एक करने की जो है आ, दरख्वास्त पिता के सामने करे, तब वह पाप क्षमा किया जाएगा। फिर दोबारा से आया, पाप कैसे क्षमा किया जाएगा? और इस पाप बलि का शेष अन अन बलि के शेष की नाई याजक को ठहरेगा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैं ऑलरेडी इसके बारे में बता चुकी हूं पर आगे बढ़ते हैं। यदि कोई यहोवा की पवित्र की हुई वस्तुओं के विषय में भूल से विश्वासघात करे और पापी ठहरे। अब यहाँ पर जो खुदा की पवित्र की हुई चीज, यानी हैकल में जो भी खुदा ने, क्योंकि हैकल ही पवित्र स्थान था, हैकल की चीजें पवित्र थी, अगर उसमें कोई गड़बड़ कर रहा है, खुदा की व्यवस्था को नहीं मान रहा है, तो वो क्या होगा? वो पापी ठहरेगा। और वह यहोवा के पास एक निर्दोष मेढ़ा दोष बलि के लिए ले आए। सो यहां पर दोष लगाया गया है, पाप नहीं है, दोष लगाया गया है। सो इसका मतलब वो गिल्टी है, और गिल्टी से उसे क्या करना है? उसे मेढ़ा लेकर आना है, और उसका दाम पवित्र स्थान के शकेल के अनुसार उतने ही शकेल रुपए का हो जितना याजक ठहराए। अगर आप देखें, यीशु मसीह पर भी दाम लगाया गया। किसने लगाया? किसने दिया? याजकों ने दिया, 30 चांदी के सिक्कों में। यूदा इस्करियोती ने बेचा, पैसे जो है दाम उन्होंने लगाए, और उसे क्रूस पर जो है वो चढ़ा दिया। सो यीशु मसीह ने जो गिल्ट ऑफरिंग है, या सिन ऑफरिंग है, या दोष की जो बलि है, वो हमारे लिए जो है वो सही है। और जिस पवित्र वस्तु के लिए उसने पाप किया हो, उसमें से वह 5वां भाग और बढ़ाकर याजक को दे, और याजक दोष बलि का मेढ़ा चढ़ाकर उसके लिए प्राश्चित करे, तब उसका पाप क्षमा किया जाएगा। यानी यहाँ पर रेस्टिट्यूशन है, यहाँ पर जो है भरमाई है। कि अगर जैसे निर्गमन की पुस्तक में भी हम देखते हैं उसके 22वें अध्याय की पहली आयतों में, तो वहां पर इस तरह से लिखा है, यदि कोई मनुष्य बैल या भेड़ व बकरी चुरा कर उसका घात करे, वह बेच डाले, तो वह बैल की संति 5 बैल और भेड़ बकरी की संति 4 भेड़ बकरी भर दे। सो यहाँ पर भरमाई की जानी जो है वो उसकी बात की गई है। सो इसलिए सबसे पहले कन्फेशन होनी चाहिए कि हमने पाप किया है। दूसरा, उस जो लॉस है
उसकी जो लॉस किया है हमने उसकी भरमाई होनी चाहिए। और कैसे भरमाई होनी चाहिए? परमेश्वर ने यहाँ पर पांचवा भाग, जो कि 20% है, यानी जो उसका बनता है वो भी देना, प्लस 20% और देना है उसको, ताकि हमारा प्रायश्चित जो है वो खुदा कबूल करे और हमारा पाप जो है वो क्षमा कर दे, जो कि आज क्रिश्चियन वर्ल्ड में नहीं हो रहा। बट सेकुलर वर्ल्ड में रूल्स खुदा के वचन के अनुसार कुछ ऐसे बनाए हैं, जैसे अगर मैंने किसी की गाड़ी को ठोका है तो मुझे उसकी भरमाई, सॉरी भी कहना पड़ेगा, कन्फेस भी करना पड़ेगा, और उसकी भरमाई भी जो है वो देनी पड़ेगी। सो 17वीं आयत, और यदि कोई ऐसा पाप करे कि उन कामों में से जिन्हें यहोवा ने मना किया है किसी काम को करे, तो चाहे वह उसके अनजाने में हुआ हो तो भी वह दोषी ठहरेगा और उसको अपने अधर्म का भार उठाना पड़ेगा। सो यानी हम खुदा के हुक्म को तोड़ते हैं, चाहे जाने में चाहे अनजाने में, हमें उस अधर्म का भार उठाना पड़ेगा। खुदा जो है उसे माफ नहीं करेगा। इसलिए यीशु मसीह, हमें अपना यीशु मसीह लेकर आना है। उसके लहू के वसीले से हमारे दोषों को जो है वो माफ करना वाजिब, मुमकिन जो है वो हो सकता है। 18वां वचन, इसीलिए वह एक निर्दोष मेढ़ा दोष बलि करके याजक के पास ले आए। वह उतने दाम का हो जितना याजक ठहराए, और याजक उसके लिए उसकी उस भूल को जो उसने अनजाने में की हो प्रायश्चित करे, और वह क्षमा किया जाएगा। ये दोष बलि ठहरे, क्योंकि वह मनुष्य निसंदेह यहोवा के सन्मुख दोषी ठहरेगा। सो खुदा के हुक्म के अनुसार जो दोषी है वो भी किससे ही कैसे दोषी रहित हो रहा है? मेढ़े के लहू से। वो मेढ़ा कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। वो भरमाई किसने दी है हमारे पापों की? प्रभु यीशु मसीह ने दी है। और इसलिए जब हम भी एक दूसरे की किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाते हैं, किसी भी तरह से दुख पहुंचाते हैं, तो हमारी आ, ये जिम्मेवारी बनती है कि हम उसे जाकर जो है सॉरी कहें, हम उसकी भरमाई करें, और प्रभु यीशु मसीह के सामने कन्फेशन के बाद प्रभु यीशु मसीह के लहू से अपने आप को शुद्ध करें। तभी हम दोष रहित जो है वो हो सकते हैं। तो आइए अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उसने वो निष्कलंक दोष रहित मेमना बनकर हमारे दोषों को जो है उठाया है, ताकि हम दोष रहित हो सके। और जब एक बार खुदा ने हमें दोष रहित किया है, तो हम बार बार जो है वो गुनाह ना करें, बार बार उसे क्रूस पर जो है वो ना चढ़ाएं, ताकि आत्मा हमसे नाराज शोकित ना हो, और आत्मा उसी के ऊपर रहती है रहता है जो उसकी आज्ञाओं को मानता है। सो इसलिए अन्न बलि चढ़ाएं जिसमें आत्मा भी है और उसकी डिवाइन पावर भी है, और जीवन की रोटी जो मसीह खुद हैं वो भी हो। पाप बलि ना चढ़ाएं जिसमें आत्मा ही ना हो। सो 10 कुआरियों में यही डिफरेंस था, बुद्धिमान और मूर्खों में, कि जो मूर्ख थी उनके पास पवित्र आत्मा नहीं था। यानी वो क्या बलि चढ़ा रही थी? वो उनकी दोष, मतलब दिखा रहा था कि वो दोषी हैं। बट जो तेल रख रहे थे वो अन्न बलि चढ़ा रहे थे, यानी वो खुदा की उस कुर्बानी को, उसका बदन जो हमारे लिए टूटा गया, तोड़ा गया है, उस बदन को जो है वो दिखा रहे थे, क्योंकि उस बदन में, उस आटे में तेल भी होता था और लुबान भी होता था। सो उसकी डिविनिटी को दिखा रहे हैं। सो दीपक क्या है? उसका वचन है। जब हम भजन संहिता 119 उसकी 105 में देखते हैं, और आत्मा जो वचन को जिला रहा है वो आत्मा पवित्र आत्मा है, तेल पवित्र आत्मा है। सो आए हम भी खुदा से दुआ करें कि खुदा हमें उस बुद्धिमान कुंवारियों की तरह बनाए जिनके पास खुदा का आत्मा है, जो खुदा के कलाम को समझा रहा है, और उनके रास्ते जो है वो रोशन हो रहे हैं। अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। हमारे ईश्वर की खुदामंद, हम अपने पापों की क्षमा चाहते हैं, जो जाने अनजाने में हमने शपथें खाई हैं, शपथ खाई है और हम पूरी नहीं कर पाए हैं। जाने अनजाने में हमने किसी को ठेस पहुंचाया है, दुख पहुंचाया है। जाने अनजाने में खुदावन हमने बहुत सारी गलतियां की हैं जो हम महसूस भी नहीं कर पाए हैं, पर हमें महसूस कराएं ताकि हम अपने पापों का कन्फेशन कर सकें, माफी मांग सकें, और मसीह यीशु के वसीले से
हम जो है वो पाक पाक और साफ हो सके। प्रभु हमें एक्सेप्ट करे जैसे भी हम हैं। आप, खुदावन, आपके वचन में लिखा है कि अगर कोई पाप करे तो उसके पास यीशु हैं। वो उनके सभी पापों को माफ करते हैं, अधर्मों को साफ करते हैं। प्रभु हमें साफ करें अपने लहू से और पवित्र करें। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। हम खुदा के निहायत ही शुक्रगुजार हैं, और खुदा की शांति और उसके अनुग्रह को, उसके फजल को, उसकी माफी को खुदा से मांगते हैं कि जब तक वो आना जाए इसी तरह से हमारे साथ जो है वो बनी रहे। आमीन।